देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य एशिया से आ रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब आर पार का रूप ले लिया है और आने वाले 2 से 3 हफ्ते पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग अभी रुकने वाली नहीं है। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, थोड़े समय का दर्द लेकिन लंबे समय का बड़ा फायदा। यानी साफ संकेत है कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये भाषण सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। इसका मकसद अमेरिकी जनता को यह समझाना है कि ये युद्ध क्यों जरूरी है और खासकर उनके समर्थक वर्ग को शांत रखना, क्योंकि ट्रंप ने पहले वादा किया था कि वे अमेरिका को नए युद्धों में नहीं झोंकेंगे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें अपने फैसले को सही ठहराना पड़ रहा है। ट्रंप ने अपने संबोधन में साफ कहा है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका कोई बड़ा और निर्णायक कदम उठा सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ईरान के बड़े ठिकानों पर सीधा हमला, खास तौर पर खर्ग आइलैंड जैसे रणनीतिक स्थान, या फिर ईरान की सत्ता और सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश। अगर ऐसा होता है तो ये जंग और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल भी लगातार सक्रिय है। इजरायली सेना लगातार ईरान के ठिकानों को निशाना बना रही है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉप लीडरशिप पर दबाव बनाया जा रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ इजराइल दोनों मिलकर ईरान को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग और भयानक रूप लेगी या फिर ईरान बातचीत की मेज पर आएगा? ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी साफ नहीं किया कि अमेरिका इस युद्ध से कब और कैसे बाहर निकलेगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अगले 2 से 3 हफ्तों पर टिकी है। अगर अमेरिका एक बड़ा हमला करता है तो यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है और इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया, तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक सब कुछ प्रभावित होगा। तो साफ है, अमेरिका अब पीछे हटने के मूड में नहीं है और ईरान के साथ टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये तनाव बातचीत में बदलेगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगी। वैसे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि लगातार यह युद्ध सिर्फ अमेरिका और इजराइल ईरान के लिए नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो रही है। देख सकते हैं कि भारत में भी कैसे इस युद्ध की वजह से गैस की किल्लतें मची हुई हैं, लोग परेशान हैं। अब तो और ज्यादा परेशानी हो रही है शादी विवाह को लेकर के, क्योंकि शादी विवाह में भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश का एक जिला बरेली है जहां अब शादी विवाह में अगर आप सिलेंडर ले जाते हैं तो आयोजकों को पहले कार्ड दिखाना होगा। वैसे आपकी क्या राय है? क्या युद्ध थम जाना चाहिए या फिर बातचीत के जरिए इसको समाप्त कर देना चाहिए? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।